मरियम, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम इतनी खामोश क्यों हो? मुझे लग रहा है मैं जो भी एफर्ट कर रहा हूँ सिर्फ अपने लिए कर रहा हूँ, तुम्हारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं। आपका इंटरेस्ट है ना, मैंने आपको कब रोका? तो फिर क्या बात है, बताओ इतना लो क्यों साउंड कर रही हो? तुम्हें पता है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुमसे सुनने के लिए कि क्या क्या हुआ। तुम मेरी बहनों से मिली हो, तुम्हें कैसा लगा उनसे मिलके? लेकिन तुम्हारी खामोशी से तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें खुशी नहीं हुई उनसे मिलके। एक तो आप पता नहीं क्यों अपनी तरफ से चीजों को खुद ही सोच लेते हैं। मुझे आपकी बहनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन आज का दिन मेरे लिए बिल्कुल ऐसा था जैसे मेरा एग्जाम होता है, लास्ट एग्जाम, वो भी लास्ट सेमेस्टर का। अब उसमें मैं पास होंगी या फेल होंगी तो मुझे आप ही बताएंगे। कैसे कर लेती हो इतनी मुश्किल बातें? आप ही को तुम अच्छी लगी, मेरे लिए इतना ही काफी। अच्छा, और ये आपने खुद ही से अज्यूम कर लिया कि उनको मैं अच्छी लगी हूँ, कि आप तो अभी तक घर पहुंचे ही नहीं है। तो जब आप घर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि असली कहानी क्या है। आप ही को मैं उतना जानता हूँ जितना एक बेटा अपनी माँ को जानता है। अगर उन्हें मेरी पसंद पर एतराज होता ना तो वो सीधा मेरे ऑफिस पहुंच जाती इनकार करने। और तब आप क्या करते? तुम्हारी खातिर मैं उनसे थोड़ा सा लड़ता, थोड़ी सी बातें करता और इवेंचुअली उनको मना लेता। मनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं कोई भी काम उनकी मर्जी के बगैर करता नहीं। आप लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। ऐसा प्यार आजकल बहन भाई के बीच में सिर्फ किताबों में ही सुनने को मिलता है। वाह, बस थोड़े दिनों की बात है, लोग हमारी मोहब्बत की भी मिसालें दिया करेंगे। ओह, फिल्मी डायलॉग। और इसमें फिल्मी क्या है? अब सत्येंद्र सर, चलें, अब आप फोन बंद कर दें, मुझे बहुत सारे काम हैं। ओके, ऐसा है तो ठीक है। मरियम साहिबा, आपको अब ऑफिस टाइम पर पहुंचना होगा। आपकी छुट्टियां काफी हो गई हैं और अपने तमाम टास्क आपको प्रायोरिटी बेसिस पे खत्म करनी होंगे, क्योंकि शादी के बाद अपने खड़ूस बॉस की हर पर्सनल प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम है और सारी बातें सुननी होंगी और माननी होंगी। ओह, और मैं अपने बॉस की सुन ही ना लूं। अच्छा, मेरी तो सुन लोगी। पता है मरियम, तुमसे मिलने के बाद, तुमसे बात करने के बाद मुझे क्या फील होता है? आपने कभी बताया ही नहीं। अच्छा, कल बताऊंगा। अच्छा, फिर ठीक है, कल ही बात होगी। ओके, बाय। सो चीज़ी, अब ये सब कुछ भी हुआ करेगा। हेलो मरियम, प्लीज बोर्ड रूम में आएंगी आप? जी। थैंक यू।
कंग्रेचुलेशंस। वो किस चीज के लिए? फुल मार्क्स हासिल करने के लिए, बल्कि मैं तो कहूँगा आपने डिस्टिंक्शन हासिल की है। मैं कैसे मान लूं? आपकी फैमिली इनवाइटेड है हमारे घर पर। अंकल आंटी दादू, खास तौर पे मेरी स्पेशल गेस्ट हया। अगर तुम चाहो तो पप्पू को भी बुला सकती हो, शी इज इनवाइटेड। ओह अच्छा अच्छा, और पप्पू भी इनवाइटेड है। लिस्ट तो आपने पूरी तैयार कर ली है, तो मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? बस मेरे सामने खड़ी रहो इसी तरह, इसी गुरूर इसी अदा के साथ तुम मेरे लिए इतना कर सकती हो। आपके पास तो भी कोई काम है नहीं, और शाम होते ही आपको याद आ जाएगा कि ओ मैं तो उसका बॉस हूँ, और फिर आप मुझसे रिपोर्ट मांगेंगे। इसलिए मैं जा रही हूँ अपना काम करने के लिए, और मुझे प्लीज आज लंच मत भिजवाइएगा। मैं अपना पूरा फोकस अपने काम पे करना चाहती हूँ। तो सुनो, दादू को तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, और सजीला और आपे की तरफ से फॉर्मल इनविटेशन कॉल भी आ जाएगी। इतना ठीक है, या और एफर्ट करना पड़ेगा तुम्हें अपना बनाने के का? इतना आसान नहीं होता किसी को ऑफिशियली अपना बनाना। तुम जिद्दी हो और मुझे खुद पे बहुत यकीन है। अम्मी चलिए, मैं भी तैयार हो गई हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? मैं आप ही के ससुराल। मुझे सप्तान भाई ने खास फोन किया था कि हया तुम तो आना, इसलिए मैं जाऊंगी। मुझे मना मत कीजिएगा प्लीज। बस बस, तुम्हारी बहन का ससुराल नहीं बना है अभी वो। इस तरह पराए घर में पूरी बारात लेकर जाना मुनासिब लगता है? हाँ, तुम और यासिर घर पे ही रहोगे, और यासिर से कहना कि आज कोचिंग से छुट्टी कर ले। जी बताएं, ऊपर जा रही है? पता नहीं भाई, तुम्हारी दादी से बात तो हुई थी, अब अगर उसने चलना होगा आ जाएगी तैयार होकर। भाभी हाँ जा रही है। आपने तो झूठे मुंह भी नहीं मुझसे पूछा कि मैं भी साथ चलूं। हाँ मानती हूँ कि बेटे का शौक है मुझे, लेकिन इतनी भी बेहिस नहीं हो कि मेरी भतीजी का रिश्ता होने जा रहा है और मैं ही ना जाऊं। चलिए, मिठाई मंगवा ली थी आपने अच्छी वाली? हाँ तुम्हारे भाई ने ऑर्डर कर दी है, रास्ते से जाते हुए पिक कर लेंगे। देर हो रही है, चलें? चल। ये साथ जा रही है, इनको नहीं बोलने देना। मैं कुछ नहीं कर सकती, बस दुआ ही करना तुम। चल। ना कहीं तो सब अच्छे से हो जाए और आप ही का रिश्ता पक्का हो जाए। अरे लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? अरे तुम आओ तो अरे एक मिनट। जी सलाम। Assalamualaikum. How many persons, sir? टेबल फॉर 2। सर इस वक्त तो वेटिंग पे, आप प्लीज यहाँ वेट करें। ओके थैंक यू, आइए। लेकिन हम तो मीटिंग में जाने वाले थे ना, फिर हम यहाँ क्यों आ गए? मीटिंग कैंसिल हो गई तो मैंने कहा इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा लंच का। ये मीटिंग अचानक तो कैंसिल नहीं हुई होगी, जरूर आपकी कोई प्लानिंग होगी। है मेरे को ऐसी चीजों के लिए प्लानिंग तो करनी पड़ती है ना, और अच्छे बिजनेसमैन की निशानी भी तो यही होती है कि वो अच्छा सा प्लान करे ताकि वक्त और प्रोजेक्ट हाथ से ना निकले। अरे ये एंकलेट तुम्हारे पाँव पे बहुत प्यारी लगती है। हया ने गिफ्ट की थी। हाँ लेकिन पैसे अम्मी के थे। पैसे अम्मी के थे, गिफ्ट हया का था, लेकिन तुम्हारे पाँव पे बहुत प्यारी। पता जब भी आप मेरे साथ होते हैं ना, मैं एक नए सिप्तान से मिलती हूँ। आई होप डिसअपॉइंट ना होती हो। सरप्राइज है। मोहब्बत कब करोगी? कब कहोगी सिप्तान यू कंप्लीट मी? आपने भी तो कभी नहीं कहा ना। मरियम मेरा बस चले ना, तो मैं सारी दुनिया को चीख चीख के बता दूं कि ये जो लड़की मेरे सामने है, इसके चेहरे पे जो नई नई सी शर्म है वो मेरी वजह से। इस लड़की के चेहरे पे नई सी मुस्कुराहट का रीजन मैं हूं।
घर आसानी से मिल गया था? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका घर तो दूर से चीख चीख के बता रहा था कि किसी बहुत बड़े आर्किटेक्ट का घर है, तो मिल ही गया। बस क्या कहूँ, सिप्ते ने जब ये घर मेरे नाम किया तो बड़ी नाराज हुई थी मैं उससे। फिर समझ आई कि इकलौता भाई है और बहनों पे जान छिड़कता है। और अल्लाह ने उसे नवाजा भी है बहुत दौलत से, तो इसी तरह से अपने प्यार का इजहार करता है। माँ जी, मैं तो ख्वाब में भाभी को इतनी बातें सुना रही थी। सच बात तो ये है कि हमारी मरियम पैदा ही इस महल में राज करने के लिए हुई। और आंटी आप कैसी हैं? इतनी खूबसूरत साड़ी पहनी हुई, आपको सूट कर रही है। बहुत शुक्रिया। बस मेरी तो सारी शॉपिंग बच्चे ही करते हैं, और ख़ास तौर पर मरियम बहुत ख्याल रखती है मेरा। और बस मुझे साड़ी इस्त्री हुई हुई मिल जाती है, मैं पहन लेती हूँ। यानी कि आप अपने बच्चों की फेवरेट दादी हुई है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह ने सादतमंद औलाद से नवाजा है। सबसे पहले तो मैं आपसे माजरत करना चाह रही थी कि उस दिन आप हमारे घर आए और इतनी अफरा तफरी हुई, आपको सही से रुखसत भी ना कर सके हम। रहने दीजिए, हमें लगा था कि हम महज खाना पूरी के लिए गए थे। माशाल्लाह भाई ने सब कुछ खुद ही तय कर दिया। मैं तो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाई और मुबारकबाद देने के लिए गए थे ना। सिप्तान नहीं है घर पे? एक्चुअली भाई बहुत बिजी होता है, इतना बड़ा कारोबार है उसका। अब संडे को भी हमें नजर आ जाए तो ईद का दिन हो जाता है हमारे लिए, है ना? अब जाहिर अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। तुम सुनाओ, बता दो कैसी तबीयत है आपकी? आपसे मिलने का बहुत जी चाह रहा था, इसीलिए मैं आपके लिए घर आया हूँ। जीते रहो बेटा, अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। कंवल, हाँ वो आपके बेटे का मसला हल हो गया? वो जो उस दिन पुलिस ही आ गई थी, क्या इल्जाम था? चोरी का इल्जाम था। हाँ वो मैं तो 2 दिन सो नहीं पाई, डर जाती हूँ ऐसी चीजों से। नहीं, मेरे बेटे पे किसी ने गलत इल्जाम लगाया है, कोई फंसा रहा है उसे। लेकिन अजीब भाई कोशिश कर रहे हैं कि उसकी जमानत हो जाए। आप तो समझ सकती हैं ना, हम जैसों की कौन सुनता है। जी, वो जमानत की कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन ये कानूनी मामलात हैं, पुलिस स्टेशन है, उनका पेपर वर्क है, आपको पता है इसमें वक्त तो लग ही जाता है। क्या वो अंकल, ये किसकी जमानत की बात हो रही? मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। आपने भी कुछ नहीं बताया? सिप्ते क्या बताती तुम्हें? इन सब की इतनी अच्छी खासी बेइज्जती हुई है उस दिन। अल्लाह इस तरह की आजमाइश में किसी को ना डाले। हम बेशक इज्जत और जिल्लत उसी के हाथ में है, लेकिन पुलिस आ गई और बेटे को उठा कर ले गई ना। मैंने सोचा तुम्हारा दिल खराब होगा, तुम उस दिन इतने खुश थे, तो इसलिए नहीं पता है। सत्यान, तुम्हें मरियम ने कुछ नहीं बताया? अब ऑफिस में तो साथ ही होते हो ना तुम सब लोग, और वैसे भी ये बातें कोई किसी अपने से ही शेयर कर पाता है, तो हम तो समझे कि मरियम ने बता दिया होगा। क्यों? ओके ठीक है, चले मुझे फिर बताएं डिटेल्स आप सारी क्या हैं। हाँ,
बताइए, आप इसके कॉन्टैक्ट भी बहुत हैं और तुम इनकी मदद कर सकते हो। ज़ाहिर है परेशान है इस वक्त, और ये मौका और महल भी नहीं है इस तरह की बातें करने का, है ना? अभी बिल्कुल भी रिश्ते की क्या बात करेंगे। तुम ऐसा करो, इनसे डिटेल्स लो आप। भाई प्लीज़ बताइए सारी डिटेल्स, ये ज़रूर आपकी मदद करेगा।